लें, इसमें जो बेस है वो या तो ट्रायंगुलर हो सकती है या रेक्टेंगल हो सकती है या स्क्वायर हो सकती है, मतलब कोई भी पॉलीगन होगी। पॉलीगन का मतलब जिसके ज़्यादा कॉर्नर्स होते हैं। मोर ट्रायंगुलर साइड्स। अच्छा जी, इसके बाद लिखा हुआ है, इसकी डेफिनेशन को मज़ीद आगे समझते हैं। साइड्स कन्वर्जिंग एट द टॉप। कन्वर्ज का मतलब होता है, ये असल में साइंस में आपने पढ़ा होगा, ये आपकी बुक में कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग, जो ख़ास तौर पे लेंसेज वाला चैप्टर है, आपने उसमें ये वाला वर्ड पढ़ा होगा कि रेज जो हैं वो लेंस में से गुजरने के बाद या तो डाइवर्ज होती हैं या कन्वर्ज होती हैं। कनकेव और कन्वेक्स लेंस के टॉपिक में आपने पढ़ा होगा। मैं रेफरेंस इसलिए दे रहा हूँ कि आपके लिए और भी आसान हो जाएगा इस टॉपिक को समझना। अच्छा, कन्वर्ज का मतलब होता है एक जगह पे इकट्ठे होना, यानी ये जितने भी ये वाली साइड्स हैं, आप कह लें जितनी भी लाइंस हैं, ये सारी की सारी एक टॉप पे जाके मिलती हैं, एक पॉइंट पे जाके मिल जाती हैं ये, ठीक है। एट द टॉप इज कॉल्ड पिरामिड, इसको पिरामिड कहते हैं। यानी बेस में हमारे पास कोई भी पॉलीगन होगी, उस पॉलीगन के जितने भी कॉर्नर्स होंगे, उन कॉर्नर से जो लाइंस आएंगी या ऊपर को जाएंगी, वो सारी की सारी लाइंस अगर एक पॉइंट पे टच करें, मिलें, तो वो जो शेप होगी वो पिरामिड कहलाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे उसने थोड़ा सा और इसको वजाहत से बताया है कि द पिरामिड इज कॉल्ड ट्राइएंगुलर। ट्राइएंगुलर मतलब तीन कोनों वाली। पिरामिड बिकॉज ऑफ ट्राइंगुलर शेप ऑफ द बेस। अब इसका मतलब कि बेस डिसाइड करेगा, बेस हमें बताएगा कि वो जो पिरामिड है वो कौन सी है, वो ट्राइंगुलर है या वो कोई स्क्वायर शेप की है या रेक्टेंगुलर शेप की है। तो अगर तो बेस ट्राइंगुलर हुआ तो वो ट्राइंगुलर पिरामिड कहलाएगी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद द पिरामिड इज कॉल्ड स्क्वायर पिरामिड बिकॉज ऑफ स्क्वायर शेप ऑफ द बेस। यानी बेस अगर स्क्वायर शेप का हो तो वो स्क्वायर पिरामिड कहलाएगी, बेस अगर ट्राइंगुलर हुआ तो वो ट्राइंगुलर पिरामिड कहलाएगी। अब क्या यहाँ ऊपर भी बताया कि द पिरामिड्स आर नेम्ड डिपेंडिंग ऑन द शेप ऑफ द बेस। ये बात हमने पहले क्लियर कर ली कि जैसा बेस होगा वैसी ही वो पिरामिड कहलाएगी। अब यहाँ पे एक उन्होंने अभी मेंशन नहीं की हुई, लेकिन वो क्वेश्चन में वो भी आएगी, वो है रेक्टेंगुलर, ठीक है। रेक्टेंगुलर बेस भी हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं, मजीद इसके अब पार्ट्स बताए हुए हैं जो कि इंतहाई अहम है समझना इनको। सबसे पहले कंसिडर अ राइट पिरामिड, ठीक है। एक राइट पिरामिड को हमने कंसिडर करना है। राइट का मतलब ये है कि इसमें ये वाले जो एंगल्स हैं ना, ये 90 के होंगे। ये वाले यहाँ पे हमें बताया हुआ, ये भी 90 का एंगल, ये येलो जो पार्ट है ये शो कर रहा है कि इसका इस वाली लाइन के साथ 90 का एंगल बन रहा है। मैं नाम इसलिए ले रहा इस लाइन का भी कि उसके बारे में आपने पढ़ा नहीं है। स्लैंट हाइट ऑफ पिरामिड। स्लैंट हाइट क्या होती है किसी भी पिरामिड की? हम इसको कह सकते हैं कि तिरछी लंबाई, ठीक है। ऊंचाई भी कह सकते हैं, तिरछी ऊंचाई कहें तो ज्यादा बेहतर है, हाइट क्योंकि ऊंचाई को कहते हैं, ठीक है। और स्लैंट का मतलब होता है तिरछी, ठीक है। द स्लैंट हाइट इज द लेंथ फ्रॉम द बॉटम ऑफ वन ऑफ द फेसिस टू द टॉप। यानी किसी भी फेस, फेस का मतलब जो वाली साइड हमें नजर आ रही होती है, ठीक है। अब यहाँ पे ये स्लैंट हाइट इस लाइन को कहा गया हुआ है, ये फेस है, फेस का मतलब जो साइड हमें नजर आएगी। और ये जो पिरामिड है यहाँ पे हमें दिखाई गई है, इसका एक फेस ये है, यहाँ पे जो दिखाया गया है ये, ठीक है। दूसरा फेस इसका यहाँ पे है और तीसरा फेस इसका इसकी बैक साइड पे भी होगा जो हमें इस वक्त नजर नहीं आ रहा, ठीक है। यानी ये वाली साइड जो इसकी थर्ड वाली साइड पे होगी, यानी इसके तीन फेस, ये बल्कि 4 फेस होंगे, सॉरी मैं गलती पे हूं भी। इस वाली साइड में भी इसका एक फेस होगा। ये वाली जो हमारे पास पिरामिड है, जो हमारे पास अभी शो हो रही है इस वाली स्क्रीन पे, इसमें जो फेसिस हैं इसके, वो टोटल 4 फेसिस हैं इसके। और इसकी ये जो तिरछी लंबाई ऊंचाई होती है, इसको कहते हैं स्लैंट हाइट कहते हैं इसको, ठीक है जी। अच्छा जी, वर्टेक्स क्या होता है? वर्टेक्स कहते हैं कोने को, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा। द कॉर्नर पॉइंट ऑफ पिरामिड इज कॉल्ड वर्टेक्स। तो कॉर्नर जो पॉइंट है वो वर्टेक्स हो गया। एपेक्स क्या होता है? द कॉर्नर वेयर ऑल फेसिस कन्वर्ज। यानी वो कॉर्नर, वो कोना जहां पे सारे के सारे फेसिस आपस में मिलते हैं, वो एपेक्स कहलाता है, ठीक है। एंड इट इज ऑपोजिट टू द बेस। और ये बेस के ऑपोजिट होता है, यानी बेस जिधर होता है उसके उल्टी साइड पे ये होगा, ठीक है।
लेटरल सरफेस एरिया। अब लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? लेटरल सरफेस एरिया इज सम ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द लेटरल साइड्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी जो लेटरल साइड्स होती हैं, यानी ये वाली साइड्स जो हमें फेसिंग साइड्स भी कह सकते हैं हम इनको, ये जो हमें नजर आ रही होती हैं फेस पे, जो कि इस वाली शेप में 4 हैं। इसकी लेटरल साइड कितनी है? 4 हैं। ये जो सामने से हमें नजर आएंगी। ठीक हो गया। इसके बाद है एल्टीट्यूड और वर्टिकल हाइट। एल्टीट्यूड क्या होता है और वर्टिकल हाइट क्या होता है? ये आपने पहले भी इस बारे में, एल्टीट्यूड के बारे में पाइथागोरस थ्योरम में पढ़ा होगा कि पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है इस बारे में। तो द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द बेस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब होता है कि वो डिस्टेंस जो कि 90 डिग्री के एंगल पे हो, बिल्कुल स्ट्रेट हो। अब देखिए डिस्टेंस पहले भी उसने बताया जिसको स्लैंट हाइट कहा, ये भी असल में डिस्टेंस ही था बेस से लेकर एपेक्स तक, लेकिन ये परपेंडिकुलर नहीं था। ये वाला ये परपेंडिकुलर नहीं होगा। ठीक हो गया। स्लैंट हाइट में और एल्टीट्यूड में ये फर्क होगा कि स्लैंट हाइट का एपेक्स के साथ 90 का एंगल नहीं बनता और एल्टीट्यूड का बेस के साथ 90 का एंगल बन रहा होता है। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम बेस टू द एपेक्स इज कॉल्ड एल्टीट्यूड और वर्टिकल हाइट। तो ये दोनों हाइट्स में डिफरेंस है। ठीक है जी। अब की फैक्ट इसमें बताया, कहते हैं ट्राइंगुलर पिरामिड इज आल्सो कॉल्ड टेट्राहीड्रॉन। अब ये क्वेश्चन में भी ये वाला वर्ड यूज किया होगा टेट्राहीड्रॉन का, इसलिए आपने ये वाला वर्ड याद रखना है कि अगर आपको आ रहा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टेट्राहीड्रॉन, तो इसका मतलब ट्राइंगुलर पिरामिड का ही हमने एरिया फाइंड करना है, या वॉल्यूम फाइंड करने के लिए भी कहा जा सकता है। आगे देखें सरफेस एरिया फाइंड कैसे करना। अब यहां से हम फार्मूला जो है वो सीखने जा रहे हैं इस वाले टॉपिक से। सरफेस एरिया कैसे फाइंड करते हैं? द रीजन ऑक्युपाइड बाय ऑल द सरफेसेस ऑफ एनी 3D शेप इज कॉल्ड इट्स सरफेस एरिया। तो जितने जो भी रीजन होता है किसी भी 3D शेप का, उसकी सरफेसेस जो उसको ऑक्युपाई कर रही होती हैं, तो वो उसका क्या कहलाता है? सरफेस एरिया कहलाता है। सरफेस एरिया ऑफ एनी पिरामिड, किसी भी पिरामिड का, वो चाहे ट्राइंगुलर हो, चाहे वो रेक्टेंगुलर हो, चाहे वो स्क्वायर पिरामिड हो, पिरामिड का सरफेस एरिया फाइंड करने का फार्मूला ये होगा कि एरिया ऑफ बेस, यानी उस ट्राइंगुलर पिरामिड का, या कोई भी शेप, उसको मैं अभी ट्राइंगुलर कह रहा हूं तो ये मुनासिब नहीं होगा, उस पिरामिड का जो बेस एरिया होगा वो प्लस लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया का मतलब कि जो भी उसकी साइड्स हैं तीनों तरफ से, तीनों तरफ मैं इसलिए कह रहा हूं कि 3 डायमेंशनल है, उसकी साइड 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं। ठीक है ना। तो जितनी भी उसकी साइड्स होंगी, फेसिंग साइड्स होंगी, उन सब का एरिया हमने जब ऐड कर देना है तो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा उस पिरामिड का। अब वो कहते हैं कि लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ईच साइड। अब हर एक साइड का जो लेटरल सरफेस एरिया वो कैसे फाइंड करेंगे? उसका तरीका है कि ये बिल्कुल ट्राइंगल का सरफेस एरिया जैसे हम फाइंड करते हैं, ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने का जो फार्मूला होता है वही यहाँ पे अप्लाई हुआ कि 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय स्लैंट हाइट। तो ये ट्राइंगल का जो एरिया फाइंड करने का फार्मूला है वही यहाँ पे हमें दिया गया, क्योंकि ट्राइंगुलर शेप होती है उसकी, जो यहाँ पे लेटरल सरफेसेस होती हैं, जो फेस होते हैं पिरामिड के, तो इसलिए ट्राइंगल वाला फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। अब कहते हैं सरफेस एरिया ऑफ ट्राइंगुलर पिरामिड। अब ट्राइंगुलर पिरामिड का सरफेस एरिया कैसे फाइंड किया जाएगा? यानी अगर किसी भी पिरामिड की बेस ट्राइंगुलर होगी तो वो ओवरऑल ट्राइंगुलर पिरामिड कहलाती है। उस टोटल जो पिरामिड है उसका कैसे हमने सरफेस एरिया फाइंड करना है? तो उसका तरीका कहता ये होगा कि बेस एरिया ऑफ ट्राइंगुलर पिरामिड, पहले उसका बेस एरिया फाइंड करना है। बेस एरिया का मतलब कि बेस में भी ऑलरेडी एक ट्राइंगल होती है। ठीक है, इसी बेसिस पे उसको ट्राइंगुलर पिरामिड कहते हैं। तो 1/2 AB। अब यहाँ पे जो AB कहा गया है, व्हेन बेस इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये फार्मूला तब अप्लाई कर सकते हैं जब जो बेस में ट्राइंगल है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल होगी। इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब ये है कि जिसकी तीनों साइड्स लेंथ में बराबर होंगी। ठीक हो गया। अब इसमें जो A है वो क्या है? कहता है वेयर A इज द एल्टीट्यूड ऑफ द बेस। A जो है वो एल्टीट्यूड है बेस का। पहले तो हम बात कर लेते हैं कि यहाँ बात किस ट्राइंगल की हो रही है। इस अगर ट्राइंगल की बात करें, इस डायग्राम की बात करें, तो ये वाली जो शेप है आप देखें यहाँ पे, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ मजीद, ये वाली, ये इसका बेस है, और बेस में ये वाला जो साइड है इसका परपेंडिकुलर होगा या एल्टीट्यूड होगा
यहां से लेकर इस कॉर्नर तक, ये जो मैंने अब सेंटर में एक लाइन लगाई है, ये असल में इसका परपेंडिकुलर है, जो कि इसके साथ 90 का एंगल बना रहा है बी के साथ। ठीक है, तो ये वाली साइड ए होगी, यहां पे ये एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल बन गई है। ठीक है, अगर हम बात करें यहां पे ये वाली साइड और ये ए वाली साइड और ये वाली साइड, ये तीनों मिलके एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाती हैं, जिससे हम जो है वो इसको मजीद सॉल्व कर सकेंगे। बहरहाल वो हमें बताया जाएगा आगे कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। एंड ऑफ द बेस ट्राइंगल ऑफ साइड लेंथ बी, उसकी साइड लेंथ कितनी है बी। साइड लेंथ का मतलब ये वाली यहां से लेकर यहां तक ये बी होगी। और अगर हम इस ट्राइंगल की बात करें तो इसमें जो इसकी साइड ये वाली होगी जिसपे मैंने एरो लगाया, वो बी का हाफ होगा। ठीक है, ये बातें मजीद आपको क्लियर हो जाएंगी जब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या कोई क्वेश्चन को मजीद सिंप्लीफाई करेंगे। तो अब टोटल सरफेस एरिया ट्राइंगुलर पिरामिड का कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए आ जाएगा 1/2 AB। AB के बारे में उन्होंने बता दिया कि A और B क्या है यहाँ पे, प्लस 3 टाइम्स क्यों कहा, क्योंकि हमारे पास 3 रेक्टेंगल होंगी जो लेटरल फेसिस होंगे जिनके, यानी 3 ट्राइंगल्स होंगी जो कि हमें फेस नजर आ रहे होंगे ट्राइंगुलर पिरामिड में। अब देखें ट्राइंगुलर पिरामिड है तो इसका मतलब इसके 3 कोने होते हैं, इसलिए इसको ट्राइंगल कहते हैं। तो अगर ट्राइंगल होगी तो इसमें लेटरल फेसिस 3 होंगे, अगर स्क्वायर होगा या रेक्टेंगल होगा क्योंकि उसकी 4 साइड्स होती हैं, इसलिए उसमें 4 लेटरल फेस होंगे, यानी 4 हमारे पास रेक्टेंगल्स बनेंगी। ये भी याद रखना है आप लोगों ने। तो 1/2 AB प्लस 3 टाइम्स 1/2 BS, ये वाला फार्मूला याद रखना है आपने। फाइनल इसका ये रिजल्ट होगा, ये फार्मूला यूज किया रहेगा क्वेश्चंस में। ठीक है, ये एग्जाम्पल को अभी मैं सॉल्व नहीं कर रहा, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा मजीद। ये आगे आते हैं सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर पिरामिड। स्क्वायर पिरामिड का सरफेस एरिया कैसे फाइंड करना है। बेस एरिया ऑफ स्क्वायर पिरामिड, बेस स्क्वायर का एरिया जो होता है वो लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ होता है, तो यहाँ उन्होंने लिख दिया ये। ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल यानी जो फेसिंग साइड्स हैं, इसमें 4 होंगी, जो मैं पहले बता चुका हूँ ये। तो यहाँ पे 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय स्लैंट हाइट लिखा हुआ है, क्योंकि ट्राइंगल का ही हम असल में कर रहे हैं फाइंड इसमें भी, तो यही फार्मूला होगा इसमें। टोटल क्या आएगा सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर पिरामिड का, एरिया ऑफ बेस 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगुलर फेस। ठीक है, 4 टाइम्स इसलिए कहा क्योंकि उसमें 4 ट्राइंगल्स बनेंगी हमारे पास, जो कि लेटरल फेसिस होंगे जो हमारे पास, ये उसमें बता दिया आगे उन्होंने एक एग्जाम्पल को सॉल्व करके। आगे बढ़ते हैं वॉल्यूम की जानिब। वॉल्यूम ऑफ पिरामिड कैसे फाइंड करेंगे। कहते हैं द वॉल्यूम ऑफ पिरामिड रेफर्स टू द स्पेस इनक्लोज्ड बिटवीन इट्स फेसिस। तो वो एरिया या वो जगह जो कि इनक्लोज्ड करती हैं सारे के सारे फेसिस। वॉल्यूम के लिए फार्मूला का 1/3 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म, यानी प्रिज्म का वॉल्यूम। और वॉल्यूम कैसे प्रिज्म का फाइंड कर सकते हैं हम, बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट ऑफ द पिरामिड। ठीक है, तो 3D शेप है इसलिए इसको प्रिज्म भी कहते हैं। तो बेस एरिया इसको हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा पिरामिड का वॉल्यूम। तो ये बहुत इजी है ये वाला। इसके बाद है अब एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें उन्होंने कहा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द फॉलोइंग पिरामिड्स। टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना, ये पिरामिड्स हमें दी गई हैं। ठीक है, 3 क्वेश्चंस हैं, तो अब इनका हम टोटल सरफेस एरिया फाइंड करते हैं। फर्स्ट पार्ट है, उसको सॉल्व करने के लिए आपको इन फार्मूला की ज़रूरत है। मैंने साथ में इसलिए ये पेस्ट कर दिया, यहाँ पे लगा दिया है ताकि आपको और ज़्यादा आसानी से समझ आ जाए। ये हमारे पास जो पिरामिड है, इसकी जो बेस है वो है स्क्वायर। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे भी हमें 5 सेंटीमीटर दी है इसकी जो लेंथ है, और यहाँ पे भी 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है इसका। ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर अगर दोनों साइड्स हैं तो इसका मतलब ये है कि ये एक स्क्वायर पिरामिड होगी जिसकी लेंथ और विड्थ जो है वो सेम होती है। तो जो सरफेस एरिया होता है किसी भी स्क्वायर पिरामिड का, वो फाइंड करने के लिए हमारे पास सबसे पहले तो बेस एरिया फाइंड करना है। तो बेस एरिया फाइंड करने के लिए हमने यही वाले स्टेप्स को रिपीट करना है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये डेफिनेशन में लिखा हुआ था। तो बेस एरिया पहले फाइंड कर लेते हैं। बेस एरिया इक्वल आएगा लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ के। अब हमें पता है कि जो लेंथ है वो हमें दी गई है 5। ठीक है, तो ये आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय
5 5 जार 25, ठीक है। 25 सेंटीमीटर है ये, तो यहां सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे। तो ये आ गया बेस एरिया। आप देखें इसमें लेटरल सरफेस एरिया क्या आएगा, तो लेटरल सरफेस एरिया फाइंड करते हैं। मैं इसको लिखता हूं लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। लेटरल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय क्या है, स्लैंट हाइट। जी, इसमें लिखेंगे 1/2 बेस क्या है, अब हमारे पास बेस है 5, ठीक है। यहां पे लिख देते हैं 5 सेंटीमीटर, अभी नहीं लिखेंगे यहाँ पे। और इसकी स्लैंट हाइट कितनी है, ये देखें 4 है, यहाँ पे शो हो रही है, यहाँ लिखेंगे 4। तो कैंसिल करेंगे, ये आ जाएगा 2 2 जार 4, 5 2 जार 10 आ जाएगा ये, यानी 10 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास है लेटरल सरफेस एरिया, यानी लेटरल सरफेस एरिया ऑफ वन साइड है ये याद रखना है आपने ये। अब हमारे पास दोनों चीजें आ गई, ये वाली भी बेस एरिया भी आ गया, लेटरल सरफेस एरिया भी आ गया। फाइनली हमने क्या करना है, सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर पिरामिड, या हम लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया, ठीक है ना। टोटल एरिया भी लिख सकते हैं। टोटल एरिया के लिए फॉर्मूला लिखेंगे एरिया ऑफ बेस प्लस 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगुलर फेस, या लेटरल फेस भी लिख सकते हैं इसको। तो यहां पे यही मेंशन कर देते हैं नीचे, टोटल एरिया इज इक्वल टू बेस एरिया प्लस 4 टाइम्स। अब ये 4 टाइम्स क्यों हो रहा है, इसको मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूं, दोबारा क्लियर कर देता हूं। क्योंकि जो स्क्वायर होता है उसकी 4 साइड्स होती हैं और चारों साइड पे इसके लेटरल फेसेस होंगे, क्योंकि 3D शेप है, 3D शेप हमें चारों तरफ से दिखेगी। तो इसलिए 4 टाइम्स क्या आएगा, एरिया ऑफ लेटरल फेस। एल फेस का मतलब लेटरल फेस। अब बेस एरिया हमने क्या फाइंड किया था, यहां पे 25 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स लेटरल फेस एरिया क्या है 10, तो 4 टाइम्स आ जाएगा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो यह आ जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 4 टेंस आर 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब 25 को 40 में प्लस किया तो यह आ जाएगा 65 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यही हमारे पास इस वाले क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है जी। सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं, जो कि आपको फिगर नज़र आ रही होगी स्क्रीन पे। यहाँ थोड़ा सा इसको मैं ज़रा एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ इस फिगर को, कि हमारे पास एक पिरामिड है जिसका जो बेस है वो रेक्टेंगल है। अब रेक्टेंगुलर कैसे है, ये हमें कैसे पता चला, इसकी रीज़न ये है कि इससे पहले वाला जो पार्ट था उसमें लेंथ जितनी थी उतनी ही विड्थ थी। तो अगर लेंथ और विड्थ सेम हो फिर वो स्क्वायर होगा, और अगर लेंथ और विड्थ डिफरेंट होंगी, जैसा कि इसमें दिखाया गया है कि इसमें 8 है, 8 सेंटीमीटर इसमें एक साइड है और दूसरी साइड 6 है। ये 6 यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा था, ठीक है, तो वाटर मार्क के नीचे आ रहा था, तो इसलिए मैंने अलहदा लिख दिया फिर दोबारा। यानी ये साइड 6 सेंटीमीटर है और ये 8 सेंटीमीटर है। इसी तरह इनकी ऑपोजिट साइड्स भी, ये 6 होगी और ये 8 होगी। यहाँ पे पहली बात ये फाइनल होगी कि इसका जो बेस है वो एक रेक्टेंगल है। तो बेस एरिया कैसे फाइंड करेंगे, जैसा कि रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करते हैं, ये 6 क्लास में भी आपने सीखा होगा, 7 क्लास में भी सीखा होगा, 8th में फिर दोबारा वही बात कि यहाँ पे अगर स्क्वायर लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ होता है तो जो हमारे पास रेक्टेंगल है वो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ होता है, ठीक है। यहाँ बी लिख देते हैं, बी ब्रेथ के लिए है, विड्थ भी लिख लें आप तब भी ठीक है। इसके बाद अब बारी आती है इसके लेटरल फेसेस की। क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में क्या होता है कि जो ऑपोजिट फेसेस होते हैं, ऑपोजिट साइड्स होती हैं, वो लेंथ में बराबर होती हैं। इसका मतलब ऐसा ही इनके फेसेस के साथ भी होगा कि जो ऑपोजिट फेसेस होंगे वो सेम होंगे, यानी जो एक फेस का एरिया होगा वही उसके ऑपोजिट फेस का एरिया होगा। इसी तरह
दो फेसेस का एरिया सेम होगा और बाकी दो फेसेस का एरिया सेम होगा। ठीक है, ऐसे ही जैसे कि रेक्टेंगल में दो जो लेंथ्स हैं, जो फेसिंग लेंथ्स होती हैं वो सेम होती हैं, ऐसे ही जो लेटरल फेसेस होंगे वो भी ऐसा ही ट्रीट होगा या ऐसे ही बिहेव करेंगे जैसे कि रेक्टेंगल की साइड्स होंगी। मतलब इसका यह है कि इसमें फार्मूला थोड़ा सा हम ये चेंज कर देंगे यहाँ पे कि जहाँ पे ये 4 है एरिया ऑफ बेस ऐसे ही आ रहेगा इसमें, और 4 एरिया ऑफ ट्राइंगुलर फेस है यहाँ पे इसका ये आएगा 2 टाइम्स। ठीक है, 2 टाइम्स फिर आ जाएगा एरिया ऑफ फेस, एरिया ऑफ 2 फेसेस यानी सेम फेसेस आ जाएगा, फिर प्लस करेंगे 2 टाइम्स एरिया ऑफ लेटरल फेसेस यानी 2 लेटरल फेस का एरिया प्लस 2 लेटरल फेस का एरिया, फिर वो टोटल जो है वो उसका लेटरल फेसेस का एरिया हमारे पास आएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, मजीद आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले हम बेस एरिया फाइंड कर लेते हैं, तो यहां लिखते हैं बेस एरिया। बेस एरिया, बेस एरिया किसके इक्वल आ जाएगा? लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ लिख लें या ब्रेथ लिख लें। लेंथ इसमें कितनी है हमारे पास? 8 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई ब्रेथ हमारे पास है 6 सेंटीमीटर, 8 6 आर 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया बेस एरिया। ठीक है जी। अब अगर हम बात करें इसमें लेटरल फेस का एरिया, तो यहां पे लिखूंगा लेटरल फेस एरिया इज इक्वल टू, वो क्या होगा 1/2 टाइम्स बेस मल्टीप्लाई बाय क्या होता है ये स्लैंट हाइट। ठीक है, इसको हाइट भी लिख सकते हैं लेकिन ये स्लैंट हाइट ही होगी। अब इसमें आ जाएगा ये हमारे पास 1/2 टाइम्स बेस, इसमें क्या है पहले हम इसमें फाइंड कर लेते हैं इस साइड का, जिसमें ये है 6 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई बाय हाइट इसमें कितनी है 4 सेंटीमीटर दी हुई है हमें। 2 3 आर 6, 3 4 आर 12 आ जाएगा, ये 12 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा ये। ठीक है, सिंप्लीफाई किया तो अब इसी से मजीद मैं इसको सिंप्लीफाई करके यहां पे लिख देता हूं, एरिया ऑफ टू फेसेस, एरिया ऑफ 2 फेसेस यानी जो 2 सेम फेसेस लिख देते हैं या सेम भी लिख दें ताकि और क्लियर हो जाए आपको। एरिया ऑफ 2 सेम फेसेस यानी जो दो एक जैसे फेस होंगे उनका एरिया क्या होगा, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारे पास 12 2 आर 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया ये। ठीक है जी। अच्छा जी, अब ये हमारे पास एक साइड की बात की अभी हमने, जो कि ये वाली साइड थी जिसमें 4 सेंटीमीटर इसकी हाइट है, स्लैंट हाइट है, और जो इसमें बेस है वो 6 सेंटीमीटर है। अब अगर इसकी बात करें जिसमें बेस हमारे पास 8 सेंटीमीटर है और स्लैंट हाइट 3 सेंटीमीटर है, तो इसमें क्या होगा उसका अब हम फाइंड कर लेते हैं। बेस एरिया या लेटरल फेस एरिया दूसरा जो है उसको फाइंड करते हैं। अभी यहां लिखेंगे लेटरल फेस एरिया इज इक्वल टू, यह आ रहेगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय स्लैंट हाइट। तो ये आ रहेगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस है इसमें 8 सेंटीमीटर और स्लैंट हाइट कितनी थी 3 सेंटीमीटर। 2 4 आर 8, 4 3 आर आ जाएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फिर आ जाएगा यहाँ पे एरिया ऑफ 2 सेम फेसेस यानी जो इस तरह के सेम फेसेस हैं, ये आ जाएगा फिर 2 टाइम्स 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी। अब हमारे पास गौर करें
तो जो फेसिस हैं सारे के सारे, उनका एरिया भी आ गया और बेस एरिया भी आ गया। तो टोटल एरिया क्या रहेगा, अब वो फाइंड कर लेते हैं। यहां लिखते हैं टोटल एरिया। टोटल एरिया इक्वल आ जाएगा बेस एरिया प्लस लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है जी, ये फार्मूला ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि टोटल सरफेस एरिया कैसे फाइंड करते हैं। ये देखें, सरफेस एरिया ऑफ एनी पिरामिड, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, एरिया ऑफ बेस लेटरल सरफेस एरिया। तो हमने यही करना है अब यहाँ पे यूज फार्मूला कि बेस एरिया प्लस लेटरल सरफेस एरिया। बेस एरिया हमने क्या फाइंड किया था, यहाँ पे ऊपर लिखा होगा। सबसे पहले 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे लिख लेते हैं 48 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस लेटरल सरफेस एरिया की बात करें तो वो आया था हमारे पास 24 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी टू साइड्स का 24 था, दूसरी टू साइड्स का भी 24 था। तो ये आ जाएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा ये। ठीक है जी, इस वाली पिरामिड का। मुझे उम्मीद है कि ये जो क्वेश्चन है ये आपको अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड वाला पार्ट सॉल्व करते हैं, जिसमें हमें जो फिगर दी है उसमें ये दिखाया गया है कि ये जो इसमें एक साइड है वो 6 सेंटीमीटर है, दूसरी साइड भी 6 सेंटीमीटर है। इसका मतलब कि ये फाइनल हो गया कि इसका जो बेस है वो स्क्वायर है। तो अब फार्मूला भी हमने स्क्वायर एरिया ऑफ सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर पिरामिड वाला यूज़ करना है। वो ऑलरेडी हम यूज़ कर चुके हैं फर्स्ट वाले पार्ट में। सेम ऐसे ही ये वाला पार्ट भी सॉल्व हो जाएगा जैसे हमने फर्स्ट वाला पार्ट सॉल्व किया था। तो पहले हम फाइंड करते हैं इसका बेस एरिया। बेस एरिया जो कि इक्वल होगा लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ के। लेंथ हमारे पास है 6 सेंटीमीटर, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6 सेंटीमीटर से, तो हमारे पास जो एरिया है वो आ जाएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा जी, अब हमने फाइंड करना है इसका लेटरल सरफेस एरिया। तो यहां फाइंड कर लेते हैं लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया क्या रहेगा, 1/2 टाइम्स बेस मल्टीप्लाई बाय स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट का मतलब होता है तिरछी जो ऊंचाई होती है वो यहाँ पे भी दी हुई है 12 सेंटीमीटर है, और यहाँ लिखेंगे 1/2। बेस हमारे पास है 6 सेंटीमीटर और स्लैंट हाइट है हमारे पास 12 सेंटीमीटर। 2 6 are 12, सॉरी 2 3 are 6 होता है, इसके साथ नहीं कैंसिल किया, इसके साथ कर दिया। तो 12 3 are 36 हो जाएगा, ये 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये बेस एरिया भी आ गया, लेटरल सरफेस एरिया भी आ गया। अब रह गया हमारे पास टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, टोटल एरिया या टोटल सरफेस एरिया भी लिख सकते हैं हम। टोटल सरफेस एरिया ये इक्वल आ जाएगा हमारे पास बेस एरिया और प्लस 4 टाइम्स लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है जी, LSA लिख देते चलें, मेरा वक्त बचेगा शॉर्टकट लिखने से, आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। ये बेस एरिया कितना हमने फाइंड किया है 36 प्लस 4 टाइम लेटरल सरफेस एरिया हमने क्या फाइंड किया, वो भी 36 आया। तो 36 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ रहेगा हमारे पास 36 प्लस 4 6 are 24, 2 कैरी 4 3 are 12 to 14, 144 आ रहेगा। ये 144 में 36 प्लस कर देते हैं, 6 4 10, 0 आया और 1 कैरी 3 1 4 4 8, यह रहेगा 180 और यह रहेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 180 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो इस वाले पार्ट का आंसर है, यानी इस वाली पिरामिड का टोटल सरफेस एरिया आएगा। नेक्स्ट अभी हम सॉल्व करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। इसमें एक मैंने ये फिगर यहाँ पे पेस्ट की है इससे पहले वाले क्वेश्चन में से ही, रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। अभी पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर पिरामिड। स्क्वायर पिरामिड का हमने सरफेस एरिया फाइंड करना है, जो कि हम ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 में 2 पार्ट्स में कर चुके हैं।
ऑफ स्लैंट हाइट 15 सेंटीमीटर, यानी इसकी जो स्लैंट हाइट है ये वाली, जहां पे फर्स्ट क्वेश्चन में 12 लिखा था, यहां पे हम लिखेंगे 15 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड बेस लेंथ इज 12 सेंटीमीटर, और इसकी जो बेस लेंथ है वो 6 की बजाय 12 सेंटीमीटर है, यानी ये भी 12 होगी और ये भी 12 होगी, क्योंकि स्क्वायर में चारों साइड्स जो हैं वो एक लेंथ की होती हैं। अब हमने इसका एरिया फाइंड कर लेना है, जो कि बहुत ही ईजी है। सबसे पहला काम हमने ये करना है कि बेस एरिया फाइंड करते हैं। तो बेस एरिया फाइंड करने के लिए यहाँ फार्मूला पुट करते हैं, बेस एरिया इक्वल होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। लेंथ हमारे पास है 12 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाय 12, जो कि आ जाएगा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास इसका बेस एरिया, ठीक हो गया जी। अच्छा, अब इसके बाद दूसरे नंबर पे हमने फाइंड करना है इसकी फेस एरिया इसका, ठीक है। तो यहां लिखते हैं लेटरल फेस एरिया। उसका फार्मूला भी हमें पता है कि 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस होता है और मल्टीप्लाई बाय लेटरल हाइट होता है। तो यहां से वैल्यू पुट करते हैं, 1/2 आ जाएगा। बेस हमारे पास गिवन है 12 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई बाय लेटरल हाइट है 15 सेंटीमीटर। सिंप्लीफाई करेंगे, 2 6 12 आ जाएगा, ये 15 6 90 आ गया, ये 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये लेटरल फेस एरिया है 1 हमारे पास। अब इसका टोटल एरिया क्या आ जाएगा हमारे पास, यानी यहां पे आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या आएगा, बेस एरिया प्लस 4 टाइम्स लेटरल फेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया भी या लेटरल फेस एरिया भी कह सकते हैं हम इसको। तो बेस एरिया कितना है हमारे पास, 144 प्लस 4 टाइम लेटरल फेस एरिया एक का 90 है, तो 90 को 4 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि स्क्वायर शेप्ड पिरामिड है हमारे पास ये। 144 प्लस 9 4 36, 360 आ गया ये। इसको ऐड करेंगे तो ये आ रहेगा हमारे पास 4 6 4 10 0 1 कैरी 3 1 4 1 504 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से हमारे पास ये टोटल सरफेस एरिया आ रहेगा इस स्क्वायर पिरामिड का, जिसकी हाइट 15 सेंटीमीटर दी थी और जिसकी बेस लेंथ जो है वो 12 सेंटीमीटर दी थी। ऐसे हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे, जिसकी स्टेटमेंट आपको नजर आ रही होगी स्क्रीन पे। कुछ इस तरह से है कि द हाइट ऑफ अ स्क्वायर पिरामिड, एक स्क्वायर पिरामिड है और उसकी हाइट दी हुई है। अब ये याद रखना है कि हाइट क्या होता है, परपेंडिकुलर लेंथ होती है, ये स्लैंट हाइट नहीं होती। इसमें डिफरेंस होता है। जब मैंने आपको डेफिनेशन को एक्सप्लेन किया था एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले, तो उसमें मैंने बताया था कि स्लैंट हाइट और परपेंडिकुलर हाइट में डिफरेंस होता है कि जो हाइट होती है उसका 90 डिग्री का एंगल बन रहा होता है और स्लैंट हाइट का बेस के साथ 90 का एंगल नहीं बन रहा होता। तो अब हमें हाइट दी हुई है, हाइट है 25 सेंटीमीटर। यहाँ पे मैंने वही वाली फिगर जो है वो पेस्ट की है जो कि डेफिनेशंस में दी हुई है, ताकि आपको और ज़्यादा रिलेट आप कर पाएँ उस क्वेश्चन के साथ, उस डेफिनेशंस के साथ जो हमने समझी थी। तो यहाँ ये जो एल्टीट्यूड शो कर रहा है डेफिनेशन में, यही हाइट है। अब ये एल्टीट्यूड शो कर रहा है ये बेस और एपेक्स के साथ, ये जो डिस्टेंस है जो 90 का एंगल बना रहा है बेस के साथ, ये हमारे पास डिस्टेंस है जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर। तो अब मैं इसको एरो के साथ ही 25 सेंटीमीटर लिखूंगा, ये इस तरीके से। तो इसका मतलब कि ये एल्टीट्यूड है ये, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद कहता है कि एंड द बेस एरिया ऑफ द स्क्वायर पिरामिड इज 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बेस एरिया दे दिया है स्क्वायर पिरामिड का, उसने बताया कि ये पिरामिड एक स्क्वायर पिरामिड है, उसका जो एरिया है वो दे दिया है। अब हमें इसकी लेंथ चाहिए, यानी बेस चाहिए। क्यों चाहिए? अगर बेस हमें फाइंड होगी, एक साइड फाइंड होगी, तब ही हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर पाएंगे। यानी जो हमने लेटरल फेस एरिया फाइंड करना है वो उसके बगैर नहीं कर सकते। एक बात और इसमें समझ लें
कि अगर हमें ये लेंथ फाइंड होगी तो फिर इस ट्राइंगल का जो बेस होगा वो हम फाइंड कर सकेंगे और उसी की बेस पे फिर हम इसका जो लेटरल जो लेंथ है या लेटरल हाइट है वो भी फाइंड कर सकेंगे। तो पहले हम ये करते हैं कि इसकी एक साइड जो है वो फाइंड कर लेते हैं जो अननोन है, या दूसरी बात मैं एक भी बता दूं आपको, फाइंड इट्स वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। उसने कहा वॉल्यूम फाइंड करें और सरफेस एरिया फाइंड करें। तो पहले वॉल्यूम लिखा है, पहले इसे निमट लेते हैं। तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाई बाय बेस एरिया और मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, यहां मैं लिखूंगा परपेंडिकुलर हाइट। ठीक है, फार्मूला में भी इसको परपेंडिकुलर हाइट लिखेंगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। अगर आप सिर्फ हाइट लिखेंगे तो हो सकता है किसी बेटे को, किसी स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन हो सके कि ये जो लेटरल हाइट है ये परपेंडिकुलर हाइट है। तो दोनों में डिफरेंस रखना है आपने कि वॉल्यूम फाइंड करते हुए बेस एरिया को परपेंडिकुलर हाइट से मल्टीप्लाई करना है। यहां पे मैं इसका फार्मूला आपको दिखा देता हूं कि 1/3 बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट ऑफ पिरामिड। इसकी मजीद क्लैरिफिकेशन के लिए आप ये एग्जांपल्स देख सकते हैं। एग्जांपल नंबर 12 की बजाय एग्जांपल नंबर 13 देखेंगे तो उसमें ज्यादा क्लियर आपको दिखाया हुआ है कि एक पिरामिड बनाई है, इसमें ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, हाइट जो है वो 8 सेंटीमीटर दी है और वॉल्यूम में वो यूज की गई है, यानी बेस एरिया और परपेंडिकुलर हाइट। इसलिए ये जरूरी है कि आपको ये याद होना चाहिए कि वॉल्यूम फाइंड करते हुए हमने परपेंडिकुलर हाइट यूज करनी है, ना कि स्लैंट हाइट। अब लिखेंगे 1/3 बेस एरिया उन्होंने दे दिया है 256 है, मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर हाइट कितनी है वो दी हुई यहां पे 25 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास आ जाएगा फिर वॉल्यूम। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 256 मल्टीप्लाई बाय 25 6400 आ गया। इसको डिवाइड कर देंगे 3 पे तो ये आ गया 2133.3। ठीक है, और इसका यूनिट है सेंटीमीटर, तो ये क्यूब आ जाएगा अब यहाँ पे, सेंटीमीटर क्यूब। ऐसे वॉल्यूम आ गया हमारे पास। अब हमने फाइंड करना है सरफेस एरिया। किसी भी ट्राइंगल का, सॉरी किसी भी पिरामिड का जो सरफेस एरिया होता है उसका फार्मूला जो राइट करते हैं हम, तो यहां पे मेंशन करता हूं पहले मैं, सरफेस एरिया इक्वल होता है बेस एरिया प्लस, अब क्योंकि ये स्क्वायर है तो इसलिए यहां लिखेंगे 4 टाइम्स लेटरल फेस एरिया। ठीक है जी, मतलब एक लेटरल फेस का एरिया फाइंड करके उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसमें बेस एरिया प्लस कर देंगे। अच्छा जी, अब बेस एरिया हमें गिवन है लेकिन हमें एक साइड नहीं, जो लेंथ होती है वो नहीं मालूम, पहले वो फाइंड करते हैं। तो यहां लिखते हैं बेस एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ के इक्वल होती है। तो बेस एरिया 256 है, 256 इज इक्वल टू ये आ जाएगा एल स्क्वेयर। स्क्वेयर को खत्म करने के लिए इसका स्क्वेयर रूट ले लेते हैं, इस साइड पे भी स्क्वेयर रूट आ जाएगा और इस साइड पे भी स्क्वेयर रूट आ जाएगा। तो स्क्वेयर रूट ऑफ 256 फाइंड करते हैं अभी, ये आ जाएगा 16। ठीक है, तो यहां पे राइट कर देंगे जी 16 इज इक्वल टू एल, यानी जो लेंथ है इस सारी साइड की वो आ जाएगी हमारे पास 16। अगर ये 16 है तो इसका मतलब ये है कि ये जो हमारे पास परपेंडिकुलर है और ये जो इसका बेस है, ठीक है, ये बेस हो जाएगा हमारे पास 8। ठीक है, 8 होगा, परपेंडिकुलर हमारे पास है 25, तो इसकी ये जो स्लैंट हाइट है ये अब हमारे पास आ जाएगी। कैसे आएगी, क्योंकि ये हमारे पास एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल बन रही है, तो इससे अब हम क्या फाइंड कर सकते हैं, हाइपोटेनस। ये इस ट्राइंगल में मैं आपको इसको मजीद वाजे कर देता हूं कि ये कैसे आपको मैं बता रहा हूं। ये एपेक्स से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, ये जो ग्रीन कलर से देख रहे हैं आप, यहां से लेकर यहां तक, और फिर एपेक्स से ये हमारे पास एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल बन रही है
जिसमें बेस हमने अभी फाइंड किया 16 था, 16 का हाफ इसका बेस होगा, क्योंकि जो 16 है ये टोटल साइड की लेंथ है, और जो इसकी हमारे पास इस ट्राइंगल की बेस बनेगी वो इसका हाफ होगा। ठीक है, क्योंकि ये सेंटर से जो है वो हाइट, उसके एपेक्स तक का फासला जो है वो कहलाता है हमारे पास परपेंडिकुलर हाइट या एल्टीट्यूड कहलाता है। डेफिनेशन में भी ये बात क्लियर थी। अच्छा जी, अब एल्टी इसका हमने हाइपोटेनस फाइंड करना है, तो हमें पता है कि पाइथागोरस थ्योरम के यूज करने से हम एक राइट एंगल ट्राइंगल की एक अननोन जो है वो साइड फाइंड कर सकते हैं। तो यहां पे अब हम राइट कर देंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे जब, तो हमारे पास ये जो साइड आ जाएगी, इस साइड को कोई भी नेम दे लें या नेम ना भी दें, मैं जस्ट इसको लिख देता हूं यहाँ पे हाइपोटेनस ही लिख देता हूं इसको। चलें, हाइपोटेनस का स्क्वायर जो है ये इक्वल आ जाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर स्क्वायर जो कि आ जाएगा 25 स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर जो कि है 8। यहाँ पे इस तरीके से ये राइट किया जाएगा। अब यहाँ पे आ जाएगा हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास 25 स्क्वायर 625 प्लस 64 689 आ गया ये, और ये आ जाएगा हाइपोटेनस स्क्वायर। हमें चाहिए सिर्फ हाइपोटेनस की वैल्यू, स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों साइड पे, यानी 689 का स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक है, 26.23, ये आ जाएगा हाइपोटेनस इज इक्वल टू 26.23, सॉरी 25 लिखेंगे राउंड ऑफ करने से, 26.25। अच्छा जी, अब हमारे पास ये स्लैंट हाइट आ गई। इसकी स्लैंट हाइट जब आ गई है तो इसका मतलब हमारे पास जो लेटरल फेस एरिया है वो फाइंड हो सकता है। तो अब हम यहां पे लिखेंगे लेटरल फेस एरिया, लेटरल फेस एरिया ये इक्वल होता है हमारे पास 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस और मल्टीप्लाई बाय स्लैंट हाइट। ठीक है जी, 1/2 आ गया, और बेस हमारे पास है 16, स्लैंट हाइट हमारे पास क्या है जो कि हाइपोटेनस की सूरत में हमारे पास आया अब 26.25। ठीक है, 2 8 आर 16 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे अब हम 26.25 से, 209 आ गया हमारे पास, ये 209.99 है। ये 210 भी लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, 210 लिखने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये 0.9 है, तो राउंड ऑफ करके हम इसको 210 भी राइट कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है ये। अब 1 लेटरल फेस एरिया भी आ गया। ठीक है, लेटरल फेस एरिया फाइंड हो गया, बेस एरिया ऑलरेडी गिवन था, तो टोटल सरफेस एरिया अब हमारे पास आ जाएगा क्योंकि सारी वैल्यूज हमने फाइंड कर ली हैं। यहां पे लिखेंगे अब हम टोटल सरफेस एरिया, ये इक्वल होता है बेस एरिया। मैं फार्मूला दोबारा लिख देता हूं, बेस एरिया प्लस 4 टाइम्स लेटरल सरफेस एरिया या लेटरल फेस एरिया भी कह सकते हैं हम इसको। बेस एरिया उन्होंने दिया था क्वेश्चन में ही शुरू में, क्या था बेस एरिया हमारे पास 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहां पे हम लिख देते हैं 256 प्लस 4 टाइम्स, इसके बाद लेटरल सरफेस एरिया क्या है 209.99, 209.99 को मल्टीप्लाई करेंगे अब हम 4 से, जो आंसर आया इसमें प्लस कर देंगे 256, तो 1095 आंसर आ रहा है हमारे पास इस वक्त, जो मेरे पास कैलकुलेटर शो कर रहा है 1095.9
6 की बजाय मैं 6 लिख लेता हूँ, ठीक है, 96, और ये एरिया है तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो टोटल सरफेस एरिया हमारे पास इस क्वेश्चन का आएगा 1095.96 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ठीक है, इस क्वेश्चन को कहीं से भी कन्फ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। स्टेप्स हो सकता है आपको ज़्यादा लगें, लेकिन अगर आप बेसिक से शुरू करेंगे, यानी वो चीज़ों को शुरू करना समझेंगे शुरू से, इससे पहली एक्सरसाइज भी उनके कॉन्सेप्ट भी यूज़ हो रहे हैं, और इस एक्सरसाइज के खास तौर पे पहले क्वेश्चंस अगर आपने अच्छे तरीके से समझे हैं तो ये आपको अच्छे तरीके से क्वेश्चन समझ आएंगे। मजीद अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो बार बार वीडियो को देखें, बार बार क्वेश्चन को समझें, इंशाल्लाह आपके लिए ये आसानी होगी। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसकी स्टेटमेंट इस तरह से दी गई है कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्क्वायर पिरामिड। स्क्वायर पिरामिड का हमने क्या फाइंड करना है, एरिया विद अ बेस लेंथ। बेस लेंथ दी है 5 सेंटीमीटर, यानी ये जो बेस है इसकी स्क्वायर की एक साइड कह लें उसकी दी हुई है, इसको हम लिख लेते हैं 5 सेंटीमीटर, एंड अ स्लैंट हाइट ऑफ 10 सेंटीमीटर, और इसकी जो स्लैंट हाइट है इसको ये वाली इसको लिख लेते हैं 10 सेंटीमीटर। ये एरो लगाया हुआ है तो एरो से आप समझ जाइएगा कि ये स्लैंट हाइट है ये। अच्छा जी, अब ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये काफ़ी दफ़ा हमने सॉल्व भी कर लिया अभी तक। ये क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट्स किए, उसके बाद भी हमने स्क्वायर जो पिरामिड है उसका एरिया फाइंड किया। तो इसके लिए सबसे पहले हम बेस एरिया फाइंड करेंगे। तो बेस एरिया जो है क्यों फाइंड कर रहे हैं, फार्मूला आपके जहन में होना चाहिए। ठीक है, फार्मूला जहन में होगा तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने किधर को जाना है क्वेश्चन में। फार्मूला किसी भी जो पिरामिड होती है, और ख़ास तौर पे स्क्वायर पिरामिड, उसका फार्मूला होता है बेस एरिया प्लस 4 टाइम्स लेटरल फेस एरिया। तो इसलिए पहले बेस एरिया फाइंड करेंगे, फिर लेटरल फेस एरिया फाइंड करेंगे, फिर फार्मूला में पुट कर देंगे। बेस एरिया जो है वो हमारे पास आ जाएगा 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 5 सेंटीमीटर, 5 5 जार 25 सेंटीमीटर स्क्वेयर, ये बेस एरिया आ गया। अब हमने फाइंड करना है इसका लेटरल फेस एरिया। लेटरल फेस एरिया, एरिया को मैं ए से डिनोट कर देता हूं। लेटरल फेस एरिया क्या आएगा, 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय स्लैंट हाइट। ठीक है जी, तो वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं, ये आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस इज 5 सेंटीमीटर और स्लैंट हाइट इज 10 सेंटीमीटर। 2 5 are 10, 5 5 are 25, ये भी आ गया हमारे पास 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये लेटरल फेस एरिया है सिर्फ एक साइड का। अब हमने फाइंड कर देना है यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया, बहुत आसान होगा। टोटल सरफेस एरिया, एरिया को मैं ऐसे डिनोट कर रहा हूं, तो ये आ जाएगा हमारे पास बेस एरिया प्लस 4 टाइम्स लेटरल फेस एरिया। तो बेस एरिया क्या था 25 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स लेटरल फेस एरिया क्या है हमारे पास 25। तो ये आ गया हमारे पास यहाँ पे 25 प्लस 100, ये आ गया यहाँ पे 125 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी इस क्वेश्चन में हमारे पास 125 सेंटीमीटर स्क्वायर इस वाले पिरामिड का टोटल सरफेस एरिया होगा, जो कि एक स्क्वायर पिरामिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं, जिसकी स्टेटमेंट है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्क्वायर बेस्ड पिरामिड। यानी स्क्वायर पिरामिड का हमने एरिया फाइंड करना है, और हमें फिगर में दिखाया हुआ है इस पिरामिड को। इसमें हमारे पास जो बेस लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर है, और जो इसकी स्लैंट हाइट है वो 6 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन नंबर 4 के जैसे 100% वैसे सॉल्व करना है इसको। सबसे पहले हम इसका बेस एरिया फाइंड कर लेते हैं, यहां राइट करते हैं बेस एरिया। बेस एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ होगा, तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ मीन 8 मल्टीप्लाई बाय 8, 8 8 जार 64 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहेगा, क्योंकि यूनिट सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसके बाद लेटरल फेस एरिया आ रहेगा, LFA मैं लिख रहा हूँ इसको, लेटरल फेस एरिया को। तो ये आ रहेगा हमारे पास 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय स्लैंट हाइट। स्लैंट
हाइट, ये आ जाएगा नेक्स्ट 1/2। बेस हमारे पास क्या है 8, स्लैंट हाइट है 6, तो ये आ जाएगा 2 4 आर 8, 6 4 आर 24 सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो ये स्लैंट हाइट भी आ गई हमारे पास, सॉरी स्लैंट फेस सरफेस एरिया, लेटरल फेस एरिया, सॉरी लेटरल फेस एरिया और बेस एरिया दोनों आ गए। तो टोटल यहाँ पे लिख देते हैं अब, टोटल सरफेस एरिया ये आ रहेगा हमारे पास बेस एरिया, बेस एरिया प्लस 4 टाइम्स लेटरल फेस एरिया, या LS से भी लिख सकते हैं, लेटरल सरफेस एरिया भी कह सकते हैं। बेस एरिया हमारे पास है 64 प्लस 4 टाइम LFA इज 24, इसको लिखेंगे 64 प्लस 96, 6 4 10 1 कैरी 160 आ रहेगा, ये 160 सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं अभी, जिसमें ये स्टेटमेंट है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है ऑफ अ रेक्टेंगुलर पिरामिड, एक रेक्टेंगुलर पिरामिड का हुज एरिया ऑफ द बेस इज 30 स्क्वेयर यूनिट्स, यानी कोई भी यूनिट होगा, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वेयर होगा, मीटर है तो मीटर स्क्वेयर होगा, स्क्वेयर यूनिट का मतलब यह है कि यूनिट का स्क्वेयर होगा। एंड लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ईच ट्राइंगल इज 25 स्क्वेयर यूनिट्स। तो हमें उन्होंने क्या दे दिया भला, यहाँ पे सारे की सारी, मतलब आप कह लेंगे कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व करके दे दिया सिवाय 2 स्टेप्स के। कैसे? इससे पहले हम जो क्वेश्चन सॉल्व करते आए हैं, चाहे वो स्क्वायर का था, मतलब ज़्यादातर स्क्वायर वाले सॉल्व किए हैं, उसमें हमें किसी भी पिरामिड का एरिया फाइंड करने का फार्मूला बताया हुआ है कि हमने बेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया को ऐड कर देना है। स्क्वायर में हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, और जो रेक्टेंगल होता है उसमें भी हम 4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे इस सूरत में, क्योंकि इसमें हमें एरिया उन्होंने दे दिया हुआ है कि लेटरल फेस का 25 है, यानी चारों का सेम है, चारों साइड्स का सेम ही एरिया है, इसलिए हमने 4 से ही मल्टीप्लाई करना है इसमें। इस कन्फ्यूजन को जहन में ना रखिएगा कि रेक्टेंगल की सूरत में 2 का 1 होता है, 2 का 1 होता है, लेकिन क्योंकि इस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली उन्होंने हमें बता दिया है कि सभी जो ट्राइंगुलर हमारे पास फेसिस हैं उनका जो लेटरल सरफेस एरिया है वो 25 ही है, तो मतलब हमने ऐड 4 साइड्स को ही करना है। कैसे करना है अब यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं बेस एरिया, बेस एरिया इज इक्वल टू कितना है हमारे पास 30 स्क्वायर यूनिट्स, 30 स्क्वायर यूनिट्स। इसी तरह लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया ये इक्वल है हमारे पास 25 स्क्वायर यूनिट्स। अब हम यहां पे फाइंड कर लेते हैं टोटल सरफेस एरिया, ठीक है जी। तो वो आ जाएगा बेस एरिया, बेस एरिया प्लस 4 टाइम्स लेटरल सरफेस एरिया। बेस एरिया कितना है हमारे पास यहाँ पे 30 स्क्वायर यूनिट्स प्लस 4 टाइम्स लेटरल सरफेस एरिया क्या है 25, तो ये आएगा 30 प्लस 100 130 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है जी। इस तरीके से हमारा ये वाला जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं, जिसकी स्टेटमेंट है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ रेक्टेंगुलर पिरामिड। वॉल्यूम फाइंड करने के लिए पहले तो फार्मूला पता होना चाहिए हमें। पिरामिड का जो वॉल्यूम है वो इक्वल होता है 1/3 मल्टीप्लाई बाय बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर हाइट। जो ही क्वेश्चन में जो चीज़ पूछी जाए
उसका फौरन फार्मूला आपके दिमाग में दौड़ना चाहिए, वरना क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे आप। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ रेक्टेंगुलर पिरामिड, पिरामिड का वॉल्यूम फाइंड इस तरीके से होगा। इसका मतलब ये है अब कि हमें बेस एरिया चाहिए होगा और परपेंडिकुलर हाइट चाहिए होगी। बेस एरिया रेक्टेंगल का फाइंड करने के लिए हमें लेंथ चाहिए होगी और इसकी ब्रेथ चाहिए होगी। वो देख लेते हैं यहाँ पे क्या स्टेटमेंट दी है, हुज बेस लेंथ एंड विड्थ आर गिवन। ये लेंथ और विड्थ दे दी गई है, इसका मतलब बेस एरिया तो हम फाइंड कर सकते हैं आसानी से। परपेंडिकुलर हाइट की बात करते हैं अब, एंड द लेटरल हाइट ऑफ अ ट्राइंगल। लेटरल हाइट का मतलब होता है कि जो तिरछी ऊंचाई होती है, ठीक है। डेफिनेशन में इसको मैंने एक्सप्लेन किया था अच्छी तरह, तो आपने अगर तो ये वीडियो शुरू से देखी हुई है, शुरू से देख रहे हैं, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा इसको समझना। तो ये लेटरल हाइट ऑफ ट्राइंगल ऑफ बेस 8, यानी जिस जो बेस 8 सेंटीमीटर है उसकी लेटरल हाइट कितनी है, 13 सेंटीमीटर। यानी अगर हम इसको लें कि ये 8 सेंटीमीटर है यहाँ पे और ये 10 सेंटीमीटर है, तो इसकी ये जो लेटरल या स्लैंट हाइट जिसको हम कहेंगे ये 13 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। तो इसकी जो लेंथ और विड्थ बताई हुई है 8 और 10 है। आगे हम इसमें परपेंडिकुलर हाइट अभी हमें फाइंड करनी पड़ेगी, पाइथागोरस थ्योरम हम यूज करेंगे, तो उससे फिर फाइंड कर लेते हैं। तो अगर तो पहले परपेंडिकुलर हाइट हमने मालूम करनी है, उसके लिए देखें कि हमारे पास ये स्लैंट हाइट 13 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ये है कि ये हाइपोटेनस है इसका, ठीक है। और इस ट्राइंगल का बेस क्या होगा, अगर मैं इसको इसके साथ ज्वाइन कर दूं, इस वाली साइड को इसके साथ यहाँ पे, तो ये वाली जो साइड है ये हाफ होगी इस 10 वाली साइड का, यानी ये बेस इसका 5 होगा। यहाँ पे लिख लेते हैं इसको 5, और हमने परपेंडिकुलर फाइंड कर लेना है। तो यहाँ मेंशन भी मैं कर देता हूँ बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ताकि आपको याद रहे ये, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से हम लिखेंगे यहाँ पे कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड भी लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर भी लिख सकते हैं हम इसको। तो मैं एल्टीट्यूड लिख देता हूँ इस दफ़ा, एल्टीट्यूड स्क्वायर। अब हमें एल्टीट्यूड चाहिए, इसका मतलब हाइपोटेनस के स्क्वायर में से बेस का स्क्वायर जो है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे। हाइपोटेनस कितना है, 13 गिवन है, हमें पता है ये 13 का स्क्वायर आ जाएगा। बेस हमारे पास 5 होगा, 5 क्यों होगा, क्योंकि ये वाली साइड 10 सेंटीमीटर है, तो 10 का हाफ होगा ये वाला, ये 5 स्क्वायर आ जाएगा प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर। इस तरीके से 13 का स्क्वायर होता है 169, 5 का स्क्वायर होता है 25 प्लस एल्टीट्यूड, ठीक है। मैं इसको ज़रा थोड़ा सा शॉर्ट करने लगा हूँ। 169 में से 25 माइनस करें तो ये आ रहेगा 144, ठीक है। 9 में से 5 4, 6 में से 2 4, 144 का जो स्क्वायर होता है यानी उसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो 12 आ जाएगा। यानी हमारे पास जो एल्टीट्यूड होगा वो आ जाएगा 12 सेंटीमीटर्स, ठीक है। एल्टीट्यूड का मतलब ये है कि ये परपेंडिकुलर हाइट है। और वॉल्यूम अब फाइंड कर लेते हैं। बेस एरिया अलग से फाइंड करना है तब भी ठीक है, अगर ऐसे ही फार्मूला में हम लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई कर दें तब भी कोई इशू नहीं होगा। तो डायरेक्ट ही अब मैं इस क्वेश्चन में कर देता हूँ कि वॉल्यूम जो है V इज इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाई बाय बेस एरिया मीन 8 मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। ये बेस एरिया आ गया, और फिर आ रहेगा मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर हाइट क्या है, अब हमने फाइंड की, जो कि एल्टीट्यूड की सूरत में हमारे पास आई परपेंडिकुलर हाइट, जो क्या है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये आ रहेगा वॉल्यूम इज इक्वल टू, इसको करेंगे जी अब हम 3 4 are 12, ठीक है, कैंसिल हो गया ये। अब आ जाएगा ये 8 10 are 80, 80 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 4 are 32, 320, और यूनिट क्या है इसका सेंटीमीटर, तो क्यूब आ जाएगा। जो वॉल्यूम होता है वो क्यूब की फॉर्म में आता है, तो 320 सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास इस रेक्टेंगुलर पिरामिड का वॉल्यूम आएगा, ठीक है जी। कोई कंफ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं।
जिसकी स्टेटमेंट है गिवन अ पिरामिड विद अ स्क्वायर बेस ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर, यानी जो स्क्वायर बेस है उसकी जो साइड है, यहां लिखते हैं स्क्वायर बेस साइड, यानी वन साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, यानी इसको लिखेंगे एल, या रहेगा 7 सेंटीमीटर। इफ द टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू क्या रहेगा ये 161 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन फाइंड इट्स स्लैंट हाइट। ठीक है, क्या फाइंड करना है, स्लैंट हाइट, ये हमने फाइंड करना है। सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे फार्मूला लिखते हैं कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ स्क्वायर पिरामिड क्या होता है। तो यहां लिखते हैं जी अभी नीचे टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर पिरामिड, या टोटल सरफेस एरिया लिख देते हैं, स्क्वायर पिरामिड ही दी गई है इसका तो हमें पता ही है। ठीक है, ये इक्वल आ रहेगा हमारे पास बेस एरिया प्लस 4 टाइम्स, और ये आ रहेगा स्लैंट हाइट, सॉरी स्लैंट हाइट नहीं आएगा, यहां लिखना है लेटरल फेस एरिया, FA लिख देता हूं, चले यहां। ठीक है जी, अब इसमें वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे हम। बेस एरिया जो होता है वो होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। मैं यहाँ पे मजीद इसको राइट कर देता हूँ, इस लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ होता है किसी भी स्क्वायर का, यानी स्क्वायर बेस हो अगर किसी पिरामिड की, प्लस 4 टाइम्स लेटरल जो फेस एरिया होता है वो होता है 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस और मल्टीप्लाई बाय स्लैंट हाइट। ठीक है, ये फार्मूला होता है लेटरल फेस एरिया का। अब हमें उन्होंने कहा हुआ है कि हमने इसकी स्लैंट हाइट फाइंड करनी है, यानी ये वाली जो वैल्यू है वो हमने फाइंड करनी है। मजीद देखें, टोटल सरफेस एरिया उन्होंने हमें बताया हुआ है वो है 161 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ ये आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में भी हम इसको ऐसे राइट कर देते हैं 161 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखें लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ का मतलब जो साइड हमें दी हुई है स्क्वायर की वो है 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाय 7, और ये आ गया प्लस, ये आ जाएगा 4 टाइम्स 1/2 ऐसे ही लिखेंगे हम, और मल्टीप्लाई बाय ये आ जाएगा बेस कितना है 7, तो ये 7 आ गया, मल्टीप्लाई बाय स्लैंट हाइट आ गया यहाँ पे। ठीक है जी, कैलकुलेशन ही है इस क्वेश्चन में भी। 161 को ऐसे ही अभी लिखा रहने देते हैं इसको, यहाँ 7 7 49 आ जाएगा, प्लस 4 1 ये आ जाएगा हमारे पास 4, ये आ गया 4/2, और ये आ जाएगा 4, इतने इससे भी मल्टीप्लाई होना है ये। ठीक है, ये वैल्यू सभी आपस में मल्टीप्लाई होंगी, या इसको लिख देते हैं अभी हम, इसको मजीद एक छोटा काम कर लेते हैं इसमें, यानी इसको शॉर्ट कर लेते हैं, यानी न्यूमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। 4 7 28 आ जाएगा यहाँ पे, 28/2 मल्टीप्लाई बाय स्लैंट हाइट। ठीक है जी, ऐसे लिख देते हैं, चलें इसको। ये 49 इधर आके माइनस हो रहेगा, 161 माइनस 49 इज इक्वल टू, ये आ रहेगा 14, और स्लैंट हाइट 161 में से 49 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 161 माइनस 49, ये आ गया 112, तो यहाँ लिखेंगे 112 इज इक्वल टू 14 टाइम्स स्लैंट हाइट चाहिए हमें, क्योंकि स्लैंट हाइट और 14 मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो 112 को जब डिवाइड करेंगे हम 14 पे तो ये आंसर आ जाएगा 8, यानी यहाँ पे 8 इक्वल आ जाएगा स्लैंट हाइट के। यही हमारे पास इस वाले क्वेश्चन का
आंसर होगा जिसमें हमें कहा गया था कि स्लैंट हाइट फाइंड करें, तो स्लैंट हाइट इस क्वेश्चन में 8 आ जाएगी। अभी हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, जिसकी स्टेटमेंट है ईच साइड ऑफ अ ट्राइंगुलर बेस पिरामिड इज 4 सेंटीमीटर एंड स्लैंट हाइट इज 8 सेंटीमीटर, फाइंड टोटल सरफेस एरिया। अगर ये क्वेश्चन आपने अच्छे तरीके से समझना है तो इसके लिए थोड़ी सी रिवीजन की भी ज़रूरत है कि इसमें हमें ये वाला जो क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 10 सरफेस एरिया ऑफ ट्राइंगुलर पिरामिड वाला, इसको आपने दोबारा से रिवाइज कर लेना। ये मैंने आपको समझाया हुआ है, यानी ये डेफिनेशन और इसका फार्मूला, लेकिन मज़ीद आप इससे रिलेटेड ये एग्जाम्पल भी अगर समझेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। तो इसमें फार्मूला हम यूज़ करेंगे 1/2 AB + 3/2 BS। इसमें A, B और S इन चीज़ों के बारे में आपको क्लियर होना ज़रूरी है कि A क्या है, असल में एल्टीट्यूड ऑफ द बेस ट्राइंगल है। बेस ट्राइंगल का एल्टीट्यूड है, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये बेस ट्राइंगल का, और जिसकी लेंथ B है, B यानी साइड है उस ट्राइंगल की। ठीक हो गया। और S क्या है, यहाँ पे S जो है वो दिया हुआ है, यहाँ पे स्लैंट हाइट है। ये 3 चीज़ों का क्लियर होना ज़रूरी था। और मालूम कैसे करना है, यहाँ पे एग्जाम्पल आप कर लेंगे तो आपको और आसानी हो जाएगी। अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्योंकि हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ कि इसकी हर एक साइड 4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे ये भी 4 सेंटीमीटर आ गया, और इधर भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, और ये वाली साइड भी 4 सेंटीमीटर है। स्लैंट हाइट 8 सेंटीमीटर है, यानी ये जो S है ये 8 सेंटीमीटर लिख देते हैं इसको। हमें A चाहिए इस वाले केस में भी, ठीक है। और जो एग्जाम्पल है उसमें भी A फाइंड किया हुआ है, ठीक है। A कैसे फाइंड करेंगे, दोबारा एग्जाम्पल में जाके आपको बता देता हूँ। ये देखें A जो है उन्होंने किस तरीके से फाइंड किया। आप ऐसे ही इसको सेपरेटली एक ट्राइंगल बना लीजिएगा इसी से, तो A आप फाइंड कर सकेंगे। अच्छा, अब मैं A फाइंड करता हूँ। यहाँ पे A असल में क्या है, परपेंडिकुलर है। यहाँ पे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम मैं यहाँ लिखता हूँ। सबसे पहले A फाइंड करेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर और एल्टीट्यूड, यहाँ एल्टीट्यूड लिख देते हैं, एल्टीट्यूड स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है जी। अब यहाँ पे A क्योंकि हमारे पास है एल्टीट्यूड है ये, ठीक है, और हाइपोटेनस हमारे पास है 4, यहाँ पे लिख लेते हैं हम 4 स्क्वायर। डायग्राम भी मैंने वही वाली इसीलिए फिगर कॉपी की है ताकि आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाए। एल्टीट्यूड हमने फाइंड कर लेना है यहाँ से, जो कि A होगा। मैं यहाँ पे A लिख देता हूँ अब, और क्लियर हो जाएगा आपको, क्योंकि एल्टीट्यूड को A से डिनोट किया जाता है। प्लस बेस देखें, अब बेस जो है यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है ये वाली पूरी लेंथ, और जो इस ट्राइंगल का बेस होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक वो होगा 2 सेंटीमीटर, क्योंकि 2 इधर होगा और 2 ही दूसरी साइड पे होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2 स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर होता है 16 माइनस 2 का स्क्वायर 4, वो इधर आके माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा A स्क्वायर। 16 में से 4 निकालें होता है 12, यह आ जाएगा 12 इज इक्वल टू A स्क्वायर। और स्क्वायर ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। 12 का स्क्वायर रूट देख लेते क्या होता है। स्क्वायर रूट ऑफ 12 इज इक्वल टू 3.46। यहाँ पे लिख लेते हैं 3.46 इज इक्वल टू A। अब ये आ गया हमारे पास जो रिक्वायर्ड वैल्यू थी, जो कि A हमने फाइंड करनी थी। अब लिख लेते हैं यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 1/2। A की जगह पे लिखेंगे 3.46, फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी फार्मूले में वैल्यूज को पुट कर देना हमने 3.46। और B है, B हमारे पास क्या है, बेस है जो कि 4 है, ठीक है जी। और ये आ जाएगा प्लस 3/2, बेस है जो कि 4 है, S है स्लैंट हाइट है जो कि 8 सेंटीमीटर है, गिवन है, ठीक है जी। इस तरह हमने ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। अब जस्ट इनको सिंप्लीफाई कर देते हैं।
कैसे सिंप्लीफाई करेंगे कि 3.46 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 4, और आंसर जो आएगा उसको डिवाइड कर देंगे 2 पे, तो ये आ गया 6.92। यहाँ मैं लिखूंगा 6.92 प्लस, अच्छा जी, अब इसमें क्या करना है, 3 को 4 से मल्टीप्लाई, 12, 12 को 8 से 96, 96 को 2 से तो 48 आ जाएगा ये, ठीक है। 96 डिवाइडेड बाय 2, 48, सॉरी 48, 6.92 प्लस 48 प्लस 6.92, 54.92 आ जाएगा ये, 54.92। यही हमारे पास टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। हमारा ये वाला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे, जिसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि द बेस ऑफ पिरामिड इज राइट एंगल्ड ट्राइंगल, यानी ये जो बेस है यहाँ पे बनी हुई है, इसमें ये राइट एंगल्ड ट्राइंगल बेस है ये, ऑफ साइड्स 3, 4, 5, 3, 4, 5 जो है ये पाइथागोरस थ्योरम में आप कह लें कि ये बड़ा कॉमन जो वैल्यू है ये वाली, कि अगर 3, 4, 5 वैल्यू हो तो 3 बेस होगा यहाँ पे, यानी ये वाला जो बेस है ये 3 है, और 4 जो है वो इस बेस ट्राइंगल का एल्टीट्यूड होगा, यहाँ पे 4 लिखेंगे, और 5 जो है वो हाइपोटेनस होगा ये, ठीक है। तब ये जो है वो ट्रू वैल्यूज होंगी। अगर आप इसमें कोई भी वैल्यूज दाएं बाएं ले लेंगे तो वो आपकी वैल्यूज गलत होंगी, आपका रिजल्ट सेम नहीं आएगा। लेकिन अगर आप इस तरीके से वैल्यूज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि बेस 3 लेंगे, एल्टीट्यूड 4 लेंगे, हाइपोटेनस 5, तो ये बिल्कुल ट्रू होगा। अगर हम इसको प्रूव भी करके देखेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। कहता है इफ द हाइट ऑफ पिरामिड, अब पिरामिड की जो हाइट है इज 7 सेंटीमीटर, यानी ये जो हाइट है पिरामिड की, ये वाली परपेंडिकुलर हाइट कह लें आप इसको, ये है 7 सेंटीमीटर, इसको लिखेंगे हम 7 सेंटीमीटर। देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पिरामिड, पिरामिड का वॉल्यूम फाइंड करना है, तो उसके लिए फार्मूला हमारे पास ये होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाई बाय बेस एरिया, बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर हाइट, ठीक है जी। इस तरीके से ये जो हाइट है ये परपेंडिकुलर हाइट ही है हमारे पास ये। अब देखें इनमें वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं, बेस एरिया इसी में फाइंड कर लेते हैं क्योंकि बहुत शॉर्ट सा क्वेश्चन है ये वाला। 1/3 मल्टीप्लाई बाय बेस एरिया की बात करें तो जो ट्राइंगल होती है उसका जो बेस एरिया होगा, और ये एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल है, इसमें ये होगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस, और बेस क्या है इसमें 3, ठीक है, और हाइट क्या है, इस राइट एंगल्ड ट्राइंगल की हाइट है 4 सेंटीमीटर, तो इस तरीके से इसका बेस एरिया रहेगा। मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर हाइट क्या है 7, तो ये एक ही स्टेप में मैंने सारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर दिया है। ये 1/3 आ जाएगा ये, मल्टीप्लाई बाय ये 2 2s are 4 आ गया यहाँ पे, और 3 2s are 6 6 7s are 3 2s are 6 6 7s are 42, तो ये आ गया 42। तो V इक्वल आ जाएगा यहाँ से, यानी वॉल्यूम आ जाएगा 3 1s are 3 3 4s are 12, यानी 14 आ जाएगा, और 14 के साथ आएगा सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ऐसे हमारा ये वाला जो क्वेश्चन है वो भी सॉल्व हो जाता है कंप्लीटली। क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ अ ट्राइंगुलर पिरामिड, वॉल्यूम का फार्मूला हमें पता है कि वॉल्यूम इक्वल होता है 1/3 मल्टीप्लाई बाय बेस एरिया, बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर हाइट। whose बेस एरिया इज 92 इंचेस स्क्वेयर एंड हाइट इज 4 इंचेस। तो डायरेक्ट उन्होंने हमें वैल्यूज दे दी हैं, हम सिर्फ पुट करेंगे इस फार्मूला में, कोई वैल्यू फाइंड नहीं करनी पड़ेगी। तो बहुत आसान है ये वाला क्वेश्चन, समझ ले, शॉर्ट क्वेश्चन है ये। बेस एरिया 92 और मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर हाइट इज 4 इंच, यहाँ पे 4 लिख देते हैं। तो सिंप्लीफाई करते हैं, 92 को 4 से मल्टीप्लाई, ठीक है जी, आंसर आया 368। इसको डिवाइड जब मैंने किया 3 पे तो ये आंसर आया 122, यह रहेगा V इज इक्वल टू 122.66। तो 6 को 7 कर देते हैं यहाँ पे, 6 7
और क्योंकि वॉल्यूम है इसलिए आ जाएगा इंचेस क्यूब। ठीक है, इंचेस क्यूब आ जाएगा ये इसका यूनिट। ऐसे हमारा ये वाला जो क्वेश्चन है वो भी सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। इसकी स्टेटमेंट है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ टेट्राहेड्रॉन whose base area is 15 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड हाइट इज 6 सेंटीमीटर। ट्राइंगुलर पिरामिड को टेट्राहेड्रॉन भी कहते हैं, तो ये ट्राइंगुलर पिरामिड ही है। इसके लिए फार्मूला हमारे पास ऑलरेडी है जो हमने इससे पहले क्वेश्चन में भी यूज़ किया है कि वॉल्यूम जो है वो इक्वल होता है 1/3 मल्टीप्लाई बाय बेस एरिया, बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर हाइट, या हाइट लिख दें फिर भी ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे अब हम वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाई बाय बेस एरिया दिया है जो कि है 15 मल्टीप्लाई बाय हाइट कितनी है 6, तो 3 5s are 15, 5 6s are 30, तो वॉल्यूम आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 30 के साथ यूनिट आएगा सेंटीमीटर क्यूब। ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर 12 भी कम्प्लीटली सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करते हैं। इसमें कहा गया कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ हेक्सागन। हेक्सागन होता है 6 कोनों वाली बेस्ड पिरामिड विद बेस एरिया दिया हुआ और हाइट दी हुई है, तो बहुत आसान है इसका वॉल्यूम फाइंड करना। ठीक है, किसी भी पिरामिड का जो वॉल्यूम है वो फाइंड किया जाता है 1/3 मल्टीप्लाई बाय बेस एरिया, मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है जी, परपेंडिकुलर हाइट होता है ये, स्पेसिफिकली याद रखें आप इसको। वॉल्यूम इक्वल आ रहेगा 1/3 मल्टीप्लाई बाय बेस एरिया दिया है इसमें 23 और हाइट दी है इसमें 8। जस्ट इसको सिंप्लीफाई करना है जैसे हम इससे पहले क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं कि 23 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसको डिवाइड कर देंगे फिर हम 3 पे, यह आ रहेगा 61.33 और यूनिट आएगा इसमें सेंटीमीटर क्यूब। ऐसे हमारा ये वाला जो क्वेश्चन है वो भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करते हैं जिसकी स्टेटमेंट है द हाइट ऑफ अ ग्रेट पिरामिड इन इजिप्ट इज 146 मीटर्स, हाइट उसकी दी है, एंड द बेस इज स्क्वायर ऑफ साइड। अब स्क्वायर बेस की जो साइड है वो है 229 मीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द पिरामिड, वॉल्यूम फाइंड करना है, तो वॉल्यूम का फार्मूला यहाँ पे पहले राइट करते हैं। वॉल्यूम इक्वल होता है 1/3 बेस एरिया, यानी मल्टीप्लाई करेंगे बेस एरिया से, बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट, परपेंडिकुलर हाइट होगी ये। ठीक है जी, अब नेक्स्ट स्टेप में देखें, ये आ रहेगा वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 और बेस एरिया का मतलब क्योंकि ये एक स्क्वायर बेस है, स्क्वायर बेस का एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ की जगह पे लिख देता हूँ 229 मल्टीप्लाई बाय 229। क्यों लिखा? क्योंकि जो स्क्वायर होता है उसका एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, ये मैंने ऊपर भी मेंशन कर दिया। मल्टीप्लाई बाय हाइट इज गिवन विच इज 146 मीटर। v इक्वल आ जाएगा वॉल्यूम, यहाँ पे मेरे पास कैलकुलेटर मौजूद है, तो 229 इसका मैंने स्क्वायर लिया और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा फिर 146 के साथ। आंसर फिर इसको डिवाइड कर देंगे हम 3 पे, तो ये आया हमारे पास 25552128.667। ठीक है जी, और वॉल्यूम है तो इसलिए ये आ जाएगा मीटर क्यूब। ठीक है जी, ऐसे हमारा ये वाला जो क्वेश्चन है वो भी सॉल्व हो जाता है। नंबर 15 को सॉल्व करते हैं। इसमें कहा गया है कि द पिरामिड शोन इन द फिगर हैज़ अ रेक्टेंगल बेस। इसकी जो बेस है वो रेक्टेंगुलर है, उसकी लेंथ और विड्थ भी यहाँ मेंशन की हुई है। वॉल्यूम दिया हुआ है, फाइंड इट्स वर्टिकल हाइट, यानी वर्टिकल हाइट जिसको हम परपेंडिकुलर हाइट कहते हैं वो फाइंड करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम मेंशन करते हैं वॉल्यूम का फार्मूला।
इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि हमने किस तरफ जाना है। जो होता है 1/3 मल्टीप्लाई बाय बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर हाइट, ठीक है, या जिसको यहां पे h लिखा हुआ है। अब हमारे पास वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम है 100। यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं अब, ताकि क्वेश्चन और सिंप्लीफाई हो जाए, यानी आपके लिए समझना आसान हो जाए। तो मैं इधर कर देता हूँ थोड़ा सा ताकि ये फ्रेम में आ जाए। 1/3 बेस एरिया। अब किसी भी रिक्टेंगुलर शेप का जो बेस एरिया है या उसका एरिया होगा वो होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। इसमें लेंथ 10 है, विड्थ 6 है, तो यहाँ पे मेंशन कर देते हैं 10 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर हाइट हमने फाइंड करनी है और उसको h से डिनोट किया, तो यहाँ h ही राइट कर देते हैं, ठीक है। 3 1s are 3, 3 2s are 6, ये कैंसिल हो गया, 10 2s are 20 आ गया ये, तो ये आ जाएगा 100 इज इक्वल टू 20h। हमें सिर्फ h की वैल्यू चाहिए, 20 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं हम 100/20 इज इक्वल टू h। h आ जाएगा 5 के, ठीक है जी, इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू h, और इसमें यूनिट होगा सेंटीमीटर्स। 5 सेंटीमीटर जो है वो हाइट होगी इस क्वेश्चन में पिरामिड की, ठीक हो गया, ये जो परपेंडिकुलर हाइट होगी। ऐसे हमारा ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 15 है वो भी सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करते हैं, जिसकी स्टेटमेंट है अ पिरामिड विद अ ट्राइंगुलर बेस हैज अ वॉल्यूम गिवन है इफ द बेस एंड हाइट ऑफ द ट्राइंगल आर, जो ट्राइंगल और बेस है उसका हमें क्या दिया हुआ है, बेस दिया है और हाइट दी है 5 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द पिरामिड, पिरामिड की हाइट फाइंड करनी है। सबसे पहले हमें पता है कि यहाँ वॉल्यूम गिवन है, तो यूज करेंगे फार्मूला वॉल्यूम वाला। तो वॉल्यूम जो है वो इक्वल होता है 1/3 मल्टीप्लाई बाय बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है जी। परपेंडिकुलर हाइट कह लें या जस्ट हाइट कह लें। आप देखें यहां पे हमारे पास आ जाएगा ये v हमें गिवन है, v इज ऑलरेडी गिवन जो कि है 50 इज इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाई बाय बेस एरिया किसका, ट्राइंगल का एरिया क्या होता है 1/2, ठीक है, और बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। बेस क्या है इसमें 5 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है 8 सेंटीमीटर। ये इतना हिस्सा अलग से आप अलग से भी सॉल्व करके पुट कर सकते हैं इस फार्मूला में, मैंने इसी फार्मूला में वैल्यूज पुट कर दी हैं, ऐसे भी आसान है ये। मल्टीप्लाई बाय हाइट हमने फाइंड करनी है, इसको ऐसे लिखा रहने देते हैं, ठीक है जी। अब देखिए 2 4s are 8 हो जाएगा ये, और ये 50 ऐसे लिखा रहने देते हैं अभी, इज इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाई बाय 5 4s are 20 आ गया ये, मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है जी। अब ये 3 डिवाइड हो रहा है राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे जाके ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। इसको थोड़ा सा मैं इधर कर लेता हूं ताकि ये कैलकुलेशन वाला स्टेप आपको अच्छे तरीके से नजर आ जाए। इसको लिखेंगे 50 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 20, ठीक है जी, ऐसे हो जाएगा ये, और ये इक्वल आ जाएगा हाइट के, ये आ गया ये 0 इस 0 से कट गया, सॉरी 2 नहीं कटेगा किसी के साथ, फिर 5 3s are 15/2 आ जाएगा ये। 15/2 को डिवाइड करेंगे, यानी 15 को डिवाइड करेंगे 2 पे, तो 7.5 आ गया ये, 7.5। और यूनिट इसमें क्या यूज हुआ है सेंटीमीटर, तो यहां पे लिखेंगे सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाइट। जो हाइट होगी इस क्वेश्चन में तो वो आएगी 7.5 सेंटीमीटर। ऐसे हमारा ये वाला जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाता है कंप्लीटली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 जो कि लास्ट क्वेश्चन भी है इस एक्सरसाइज का, उसको सॉल्व करते हैं। स्टेटमेंट है कि द हाइट एंड वॉल्यूम ऑफ अ स्क्वायर बेस पिरामिड आर, हाइट है यहाँ पे, पहले मैं इसको लिख लेता हूँ ऐसे ही, हाइट इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। दूसरे नंबर पे वॉल्यूम दिया हुआ है जो कि है 100 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्क्वायर बेस, और स्क्वायर बेस की जो लेंथ होती है ना वो होती है L, ठीक है, ये हमने फाइंड करना है। वॉल्यूम दिया हुआ है किसी भी जो स्क्वायर पिरामिड है, द हाइट एंड वॉल्यूम दिया हुआ है, तो वॉल्यूम का फार्मूला पुट करते हैं यहाँ पे,
वॉल्यूम का फार्मूला होता है 1/3 मल्टीप्लाई बाय बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है जी। वॉल्यूम दिया है जो कि है हमारे पास 100, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं 100 इज इक्वल टू 1/3। ठीक है जी। बेस एरिया का मतलब होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, तो 2 टाइम्स लेंथ लिख दी हमने। हाइट दी हुई है उन्होंने कितनी है 12, तो यहाँ पे 12 भी लिख दिया। ठीक है जी। 3 4 are 12, ये कट गया तो 4 इधर आके डिवाइड हो जाएगा 100 से, तो ये आ जाएगा 25। 25 4 are 100 होता है। और राइट साइड पे l मल्टीप्लाई बाय l है, तो इसको लिखते हैं l स्केयर। स्केयर खत्म करना है तो स्केयर रूट ले लेंगे। 25 का स्केयर रूट 5 होता है और लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, इसलिए +5 ही आएगा। तो लेंथ जो है वो 5 आएगी इस क्वेश्चन की, यानी 5 के साथ सेंटीमीटर भी लिख देते हैं क्योंकि यूनिट उन्होंने सेंटीमीटर दिया हुआ है। ऐसे हमारा ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है और सारी की सारी एक्सरसाइज भी सॉल्व हो जाती है। कोई कन्फ्यूजन हो, कोई सजेशन हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।